बगदाद के शहर के करीब की एक बस्ती में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंतहा गुर्बत में बसर की थी। जब उन्होंने 80 साल की उम्र गुजार ली तो अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गिन रहे थे। उनका एक जवान बेटा था जिसका नाम सुफियान था। जब उस बुजुर्ग ने महसूस किया कि उनका आखिरी वक्त करीब आ चुका है तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। बेटे को सामने देखकर उनकी बूढ़ी आंखों में मोहब्बत छलक आई और उन्होंने कांपते होठों से कहा, बेटा, मैंने सारी जिंदगी बड़ी तंगी में गुजारी है, मगर अब मेरे पास सिर्फ 600 दीनार हैं और मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। मेरी एक बात पर जरूर अमल करना। मेरे इंतकाल के बाद इन 600 दीनार से किसी नसीहत फरोश के पास जाना और उससे नसीहत खरीद लेना। इतना कहकर वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। बाप के इंतकाल के बाद सुफियान का दिल भारी हो गया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था और हर चीज उसके वालिद की याद दिला रही थी, लेकिन उसके कानों में उनके कहे आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे। कुछ दिन गुजरने के बाद उसने सोचा कि उसे वालिद की वसीयत पर अमल करना चाहिए, इसलिए वो 600 दीनार लेकर नसीहत फरोश की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उसे एक नसीहत बेचने वाले बाबा मिल गए। सुफियान उनके पास गया और अदब से कहा, बाबा जी, मैं आपसे नसीहत खरीदना चाहता हूँ। बाबा जी ने गहरी नजर से उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं एक नसीहत 200 दीनार में देता हूँ। सुफियान ने झिझकते हुए अपनी जेब से 200 दीनार निकाले और बाबा जी के हाथ में रख दिए। बाबा जी ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा, फिर बोले, जब भी सर्दियों के मौसम में आसमान पर बादल देखो तो घर से बाहर मत जाना। इतना कहकर वो खामोश हो गए। सुफियान ने मन में सोचा कि 200 दीनार में बस इतनी सी बात, लेकिन फिर उसे अपने वालिद की कही हुई बात याद आई। उसने सोचा कि शायद अगली नसीहत ज्यादा कीमती हो, इसलिए उसने फिर से 200 दीनार निकाले और बाबा जी को देते हुए कहा, अब की बार मुझे कोई और अच्छी नसीहत दें। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब भी तुम्हें कबूतर, बिल्ली और कुत्ता बिकते हुए दिखे तो उन्हें खरीद लेना, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। इतना कहकर वो फिर खामोश हो गए। अब उसके पास सिर्फ 200 दीनार बचे थे, इसलिए उसने सोचा कि आखिरी बार एक और नसीहत ले लेता हूँ। उसने बाबा जी को 200 दीनार और दिए और कहा, अब की बार मुझे कोई और अनमोल नसीहत दें। बाबा जी ने सुफियान की ओर देखा, फिर बोले, अपना राज कभी किसी को मत बताना। इतना कहकर बाबा जी फिर खामोश हो गए। सुफियान भी चुपचाप घर लौट आया, मगर मन में अजीब सी बेचैनी लिए। अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे। उसने सोचा कि इन नसीहतों से उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। फिर अचानक उसे पहली नसीहत याद आई कि जब भी सर्दियों में आसमान पर बादल देखो तो घर से बाहर मत जाना। कुछ दिन बाद उसके दोस्त सफर पर जाने का इरादा करने लगे। सुबह जब सुफियान निकलने लगा तो उसने देखा कि आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। अचानक उसे वो नसीहत याद आ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस सफर पर नहीं जा रहा। अगर तुम जाना चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारी पर जाओ। ये सुनकर उसके दोस्त हंसने लगे और बोले, डरपोक कहीं का, अगर नहीं जाना तो मत जा, लेकिन हम जरूर जाएंगे। ये कहकर वो सफर पर रवाना हो गए, जबकि सुफियान घर पर ही रुक गया। कुछ देर बाद उसके दोस्त एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, अचानक जोरदार हवाएं चलने लगीं और फिर एक शदीद तूफान आ गया। उस तूफान की जद में आकर तीनों दोस्त हलाक हो गए। अगली सुबह जब सुफियान जागा और घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि धूप चमक रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम बेहद खुशगवार है। अब उसने सोचा कि सफर पर जाना सही रहेगा। जब वो रास्ते में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके तीनों दोस्तों की लाशें वहीं पड़ी थीं और उनके साथ 1008 दीनार की थैलियां भी मौजूद थीं। सुफियान ने वो दीनार की थैलियां उठाईं और अपने सफर पर आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद सुफियान बाजार में घूम रहा था कि उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक कबूतर, बिल्ली और कुत्ता बेच रहा था। सुफियान उसके पास गया और दीनार दिए और वो तीनों जानवर खरीद लिए। फिर वो उन्हें लेकर घर वापस आ गया।
कुछ वक्त गुजर गया और सुफियान सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? कुछ दिनों तक सुफियान अपने नए पालतू जानवरों कबूतर, बिल्ली और कुत्ते की देखभाल करता रहा। फिर एक रात उसने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ी गुफा है जिसके अंदर बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसी ख्वाब के बारे में सोचने लगा और उसने इरादा किया कि वो उस खजाने को जरूर तलाश करेगा। अब उसका रोज का मामूल बन गया। सुबह खजाने की तलाश में निकलता, शिकार करता और अपने जानवरों के लिए भी खाने का इंतजाम करता। इसी तरह खजाने की तलाश में एक लंबा वक्त गुजर गया। जब खजाना ना मिला तो सुफियान थक हार कर घर में बैठ गया। अचानक उसे अपने बाप की कही हुई बात याद आई, बेटा, नसीहत दौलत से ज्यादा कीमती होती है। फिर उसे नसीहत फरोश बाबा की वो बात याद आई, जिंदगी में हालात जैसे भी हों, कभी हिम्मत मत हारना। फिर एक दिन जब सुफियान अपने कुत्ते को लेकर जंगल में घूम रहा था तो उसका कुत्ता अचानक कुछ सूंघने लगा। वो पंजों के निशान सूंघता हुआ एक पहाड़ के करीब जा पहुंचा। जब सुफियान वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक घर मौजूद है और उसके पास ही उसका कबूतर और बिल्ली बैठे हुए हैं। जब सुफियान आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां एक मुर्दा औरत की लाश पड़ी हुई थी और उसके करीब ही बहुत सारा खजाना रखा था। अब सुफियान को समझ आ गया कि कबूतर उड़ता हुआ यहाँ आया होगा और बिल्ली उसका पीछा करती हुई यहाँ पहुंची होगी। फौरन उसने वो खजाना उठाया और अपने जानवरों के साथ घर लौट आया। अब सुफियान की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके पास इतनी दौलत थी कि वो आराम और सुकून से जिंदगी बसर कर सकता था। फिर उसने इस दौलत से अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर ली। अब वो खुशहाल जिंदगी जीने लगा। लेकिन एक दिन उसकी बीवी ने उससे पूछा, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली? सुफियान को नसीहत फरोश की तीसरी नसीहत याद थी, अपना राज कभी किसी को मत बताना। मगर वो खुद को कब तक रोकता? उसने सोचा, ये मेरी बीवी ही तो है, अगर मैंने बता भी दिया तो क्या होगा? यही सोचकर सुफियान ने अपनी बीवी को अपने खजाने की पूरी कहानी सुना दी। गांव की एक ठग बुढ़िया थी जो लोगों को लूटने के नए नए तरीके जानती थी। जब उसे खबर लगी कि सुफियान को खजाना मिला है तो उसने सोचा, इससे तो खजाना हथियाना पड़ेगा। यही सोचकर उसने भेष बदल लिया और एक गरीब लाचार औरत बनकर सुफियान के घर पहुंच गई। वो बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। सुफियान घर पर नहीं था। उसकी बीवी अंदर से बाहर आई और पूछा, अम्मा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बहुत मासूमियत से बोली, बेटा, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ, भूखी हूँ, क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? सुफियान की बीवी दिल की बहुत नेक थी। वो बुढ़िया को अंदर ले आई, उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और आराम करने को कहा। वो हर रोज सुफियान के घर आने लगी और धीरे धीरे उसकी बीवी की अच्छी दोस्त बन गई। कुछ ही दिनों में बुढ़िया ने सुफियान की बीवी का भरोसा जीत लिया। अब सुफियान की बीवी उसे हर बात बताने लगी। फिर एक दिन जब सुफियान घर पर नहीं था, बुढ़िया ने धीरे से पूछा, बेटा, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ से आया? पहले तो सुफियान की बीवी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा, अम्मा तो अपनी जैसी ही हैं, इन्हें बताने में क्या हर्ज है? और फिर उसने पूरी कहानी बुढ़िया को बता दी। अब बुढ़िया का शक यकीन में बदल चुका था। उसे मालूम हो गया कि खजाना घर के अंदर छिपा है। उसने मन ही मन सोचा, अब बस मौका मिलते ही इसे चुरा लूंगी। फिर एक दिन सुफियान सुबह अपने कुछ दोस्तों से मिलने बाहर गया। जब वो शाम को वापस लौटा और खजाना देखने के लिए कमरे में गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खजाना गायब था। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने फौरन अपनी बीवी से पूछा, क्या कोई अजनबी हमारे घर आया था? पहले तो उसकी बीवी डर गई, फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ बता दिया। एक बूढ़ी अम्मा रोज हमारे घर आती थीं। मैंने उन्हें खजाने के बारे में बता दिया था। सुफियान का सर चकरा गया। अब उसे नसीहत फरोश की तीसरी नसीहत याद आई, अपना राज कभी किसी को मत बताना। काश मैंने इस नसीहत पर अमल किया होता, उसने अफसोस से कहा। अब सुफियान के पास
सिर्फ दो ही रास्ते थे। या तो वो अपनी हार मानकर दोबारा गरीब बन जाए, या फिर अपने खजाने को वापस पाने की कोशिश करे। खजाना चोरी होने के बाद सुफियान गहरी सोच में पड़ गया। अब क्या करूं, कहां से ढूंढूं? फिर उसे नसीहत फरोश की दी हुई दूसरी नसीहत याद आई। हालात जैसे भी हों, कभी हिम्मत मत हारना। उसने फैसला किया, मैं इस खजाने को जरूर वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सुफियान को यकीन हो गया कि बुढ़िया गांव छोड़कर भाग गई है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। अब सुफियान के पास बस एक ही उम्मीद थी, उसका कुत्ता। उसे फिर नसीहत फरोश की दी हुई दूसरी नसीहत याद आई। जब भी तुम्हें कुत्ता, बिल्ली और कबूतर बिकते दिखें तो उन्हें खरीद लेना, क्या पता यही मेरी मदद कर सकें। कुत्ते ने सूंघना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ने लगा। सुफियान तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद कुत्ता एक पुरानी जर्जर झोपड़ी के सामने जाकर रुक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सुफियान अंदर घुसा, झटपट अपना खजाना उठाया और तेजी से बाहर भाग निकला। अब सुफियान अपने खजाने के साथ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। सबक जो सुफियान ने सीखे। 1. अपने बड़ों की नसीहत को हमेशा याद रखना चाहिए। 2. अपना राज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हालात से लड़ते रहना चाहिए। दौलत से ज्यादा नसीहत की कीमत होती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय बताएं।